हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भय कथा में। आज की कहानी शायद आपकी नींद उड़ा देगी, इसलिए अगर हिम्मत है तो ही देखना। ये बात है शिमला के पास एक छोटी से गांव की। वहाँ पहाड़ियों के बीच एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसे सब भूताला हवेली कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहाँ सालों पहले एक परिवार रहता था, जो एक रात राजदाना तरीके से गायब हो गया। तब से वो हवेली खाली थी। रमेश, जो गांव का एक नया चौकीदार था, वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे हवेली की देखभाल के लिए अच्छे पैसे मिल रहे थे, तो उसने रात की ड्यूटी ले ली। रमेश टॉर्च लेकर हवेली के बाहर चक्कर लगा रहा था। मौसम बहुत ठंडा था और हवा में एक अलग ही खामोशी थी। तभी उसे हवेली के दूसरे माले यानी सेकंड फ्लोर की खिड़की पर एक हल्की सी रोशनी दिखी। रमेश को लगा कि शायद कोई चोर अंदर घुस आया है। उसने अपनी लाठी कस के पकड़ी और अंदर चला गया। अंदर बहुत डार्कनेस थी। धूल और सीलन की बदबू हवा में फैली हुई थी। रमेश जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे घुंघरू की आवाज सुनाई दी। रमेश रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन क- कौन है वहाँ? उसने डरते हुए आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा था। रमेश ने सोचा शायद उसका भ्रम होगा, और वो आगे बढ़ने लगा। दूसरे माले पर पहुंचकर रमेश ने टॉर्च की रोशनी एक बड़े से हॉल में डाली। वहाँ एक पुरानी गैलरी थी, जहाँ बड़े बड़े तस्वीरें टांगी हुई थी। तभी रमेश की नज़र एक ऐसी तस्वीर पर पड़ी जो हवेली की मालकिन थी। लेकिन कुछ अजीब था। रात के 1 बजे टॉर्च की रोशनी में उस तस्वीर में बनी औरत की आंखें रमेश को ही घूर रही थी। रमेश जहाँ भी जाता, तस्वीर की आंखें उसके साथ घूमती। रमेश घबरा गया। उसने पीछे हटना शुरू किया। तभी उसे अपने कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक धीमी आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया। रमेश का खून जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन सामने जो तस्वीर थी वो अब खाली थी। तस्वीर में से औरत गायब हो चुकी थी। तभी रमेश को अपने सामने एक साया दिखा। एक औरत सफेद साड़ी में, जिसके पैर उल्टे थे और चेहरा बिल्कुल काला था। वो हवा में तैरती हुई रमेश की तरफ बढ़ रही थी। घुंघरू की आवाज अब बहुत तेज हो गई थी। रमेश जोर से चिल्लाकर नीचे की तरफ भागा, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अगले दिन जब गांव वाले हवेली के बाहर पहुंचे, तो उन्हें रमेश बाहर बेहोश मिला। उसके बाल पूरे सफेद हो चुके थे और वो डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। जब गांव वालों ने रमेश को होश में लाकर पूछा कि क्या हुआ, तो रमेश ने सिर्फ हवेली के सेकंड फ्लोर की तरफ इशारा किया। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से रात को गुजरता है, तो उसे घुंघरू की आवाज और टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है, और कहते हैं कि रमेश अब वहाँ अकेला नहीं है। तो दोस्तों, ये थी उस हवेली की सच्ची दास्तां। अगर आपको कभी रात के 1 बजे घुंघरू की आवाज सुनाई दे, तो मुड़कर मत देखना। याद रखिए, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ राज अंधेरे में छिपे रहते हैं। मिलते हैं अगले नई भय कथा में। तब तक के लिए बाय बाय।